Good morning, class 8. I am your GK teacher. Today we will start the new chapter, that is the chapter 9, that is subject verb agreement. Okay, so इसमें क्या करना है, इसमें लिखा है fill in the blanks with the correct form of the verbs given in the brackets. मतलब हमें इसमें correct form भरनी है verbs की according to the subject. ठीक है, तो आइए one by one डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज everyone in the new team tries or try really hard to win the matches. तो यहाँ पे हम tries भरेंगे या try भरेंगे, डिपेंड करता है इसका सब्जेक्ट पे. तो सब्जेक्ट में देखिए everyone लिखा है, तो everyone क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट को शो करता है, सिंगुलर नाउन को शो करता है. इन द न्यू टीम तो everyone लगा हुआ है, सिंगुलर नाउन को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ट्राइज होगा. वर्ब जो लगेगी वो होगी ट्राइज होगी, ना कि ट्राई होगी. ठीक है. सेकेंड इज नाइदर वरुण नॉर खालिद इज आर गोइंग फॉर द कॉन्फ्रेंस. देखिए अब यहाँ पे वरुण और खालिद दो लोग हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ब में लगा हुआ है इस, क्योंकि देखिए नाइदर और नॉर जब लग जाता है किसी के केस में, दो पर्सन के बीच में, दो नाउन्स के बीच में, तो उसका जो अर्थ निकलता है वो सिंगुलर नाउन की तरह निकलता है. ठीक है, तो इसका जो सब्जेक्ट हो गया वो सिंगुलर हो गया, इसीलिए यहाँ पे इज़ लगा है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब इज़ लगी है. ठीक है. थर्ड इज सेवरल शिप्स अराइव्ड और अराइव्स एट द पोर्ट. देखिए अराइव्स तो नहीं हो सकता क्योंकि सेवरल शिप्स हैं, शिप्स में कई तरह की शिप्स हैं, तो यहाँ पे जो वर्ब लगेगी वो अराइव्ड ही होगी, अराइव्स नहीं हो सकती. ठीक है, तो सेवरल शिप्स अराइव्ड एट द पोर्ट. ठीक है. फोर्थ है सम ऑफ द पोटैटोज इन द सैक हैव और हैज़ गॉन बैड. यानी कि कुछ पोटैटो जो आलू हैं वो ख़राब हो गई हैं सैक में, तो यहाँ हैज़ होगा या हैव होगा, तो यहाँ पे हैव होगा क्योंकि पोटैटोज कई सारे पोटैटोज हैं. ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हैव का यूज़ हो जाएगा. ठीक है. चलिए फिफ्थ है रोहित एंड बेला हेल्प और हेल्प्स देयर फादर टू टेक केयर ऑफ पेरेंट्स. रोहित एंड बेला हेल्प और हेल्प्स देयर फादर टू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स. तो इसमें देखिए एंड लगा हुआ है, रोहित और बेला दो व्यक्ति हैं, इसमें एंड लगा हुआ है क्योंकि पर्पस सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगी है वो क्या है, हेल्प लगी है. ठीक है, जो वर्ब लगी है वो क्या है, हेल्प लगी है, ना कि हेल्प्स है. चलिए सिक्स्थ है जस्ट ओवर द माउंटेन स्टैंड और स्टैंड्स द रूइंस ऑफ द हिस्टोरिक विलेज. देखिए माउंटेन, हम यहाँ पे सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. तो सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है, चूँकि माउंटेन है, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हुई है वो है स्टैंड्स यूज़ हुई है. ठीक है, सो द पूरा सेंटेंस होगा जस्ट ओवर द माउंटेन स्टैंड्स द रूइंस ऑफ द हिस्टोरिक विलेज. ठीक है. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. 7 जो है द ऑडियंस सिटिंग इन द ऑडिटोरियम चीयर्ड और चीयरिंग लाउडली. देखिए चीयरिंग तो नहीं हो सकता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वॉज वर या इज एम आर, तो इज एम या आर तो लगी नहीं है, तो इसलिए चीयरिंग तो नहीं हो सकता. तो जो वर्ब होगी जो लगेगी वो होगी चीयर्ड, पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब होगी. ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब होगी. ठीक है. 8th जो है हमारा होगा हेयर इज और आर अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी बॉट फॉर द फेस्टिव्स. देखिए हेयर अ लिस्ट है, एक लिस्ट है तो इज लगेगा. ठीक है, तो मैनी लिस्ट, कई सारी लिस्ट होती है तो आर लगता है, चूँकि अ लिस्ट है इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है, इज. तो सेंटेंस होगा हेयर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी बॉट फॉर द फेस्टिव्स. ठीक है. 9th है राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड. मैंने बताया था जहाँ तक नॉर, नाइदर नॉर, एज वेल एज लग जाता है वहाँ पर हमेशा सिंगुलर नाउन का हम सिंगुलर नाउन की तरह उसको ट्रीट करते हैं, और जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर वर्ब लगती है. ठीक है, तो यहाँ पे होगा राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड इज कमिंग फॉर डिनर. ठीक है. 10th जो है वो है द क्रिकेट टीम वॉज और वर इन फॉर अ रूड शॉक. देखिए द क्रिकेट टीम, एक टीम है
एक समूह को शो कर रहा है, ग्रुप को शो कर रहा है, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन की तरह यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे लगेगा वॉज। ठीक है, चलिए नाउ डायरेक्ट भी पढ़ लेते हैं। इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड दे यूजुअली रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब। जब दो सब्जेक्ट एंड के द्वारा ज्वाइन होते हैं तो जनरली वो प्लूरल वर्ब उनकी रिक्वायर होती है। लेकिन इफ़ टू सब्जेक्ट सेपरेटेड बाय एंड रिफर टू वन आइडिया द वर्ब शुड बी सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। देखिए, जब दो सब्जेक्ट अलग अलग आइडियाज़ के होते हैं, अलग अलग पर्पज़ के लिए होते हैं, तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं जनरली। लेकिन जब कोई दो नाउन होते हैं और एंड से जुड़े होते हैं लेकिन उनका पर्पस आइडिया सेम होता है, उनका मीनिंग सेम होता है, तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे समय और चक्रवात या टाइड या प्रलय किसी के लिए वेट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्या लग गया है, वेट्स लग गया है, ना कि वेट लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ लेते हैं जो है वोकैबुलरी का है। तो वन बाय वन चलिए पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या वोकैबुलरी होगी इसकी। फर्स्ट इज समवन हु इज शाय एंड लैक्स कॉन्फिडेंस। ऐसा कोई व्यक्ति जो शर्मीला हो और उसमें आत्मविश्वास की कमी हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, डेफिडेंट। ठीक है, सेकेंड इज अ टॉल एंड स्टीप रॉक फेस और क्लिफ। एक लंबा और खड़ी चट्टान चेहरा और चट्टान वाला व्यक्ति, इसको क्या बोलेंगे, जॉर्ज या जॉर्ज ही बोलेंगे इसको हम। ठीक है, थर्ड इज अ पर्सन हु इज़ अनफॉर्चुनेट। एक व्यक्ति जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको बोलेंगे हैपलेस। ठीक है, जो व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण होता है, पर्सन हु इज़ अनफॉर्चुनेट, दैट इज कॉल्ड हैपलेस। फोर्थ इज समवन हु कैन ईजली बी कन्विंस्ड टू बिलीव समथिंग, इसको बोलेंगे गिलेबल, यानी कि गिलेबल। ठीक है, समवन हु कैन ईजली बी कन्विंस्ड टू बी बिलीव समथिंग, ऐसा कोई जो आसानी से कुछ विश्वास करने के लिए आश्वस्त हो सकता है, जो बहुत जल्दी से कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ पे विश्वास कर लेता है। ठीक है, उसको बोलेंगे गुलबिल। फिफ्थ इज अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन अनरीजनेबल आर्गुमेंट्स। इसका मतलब है अनुचित तर्कों पर आधारित निष्कर्ष। अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन अनरीजनेबल आर्गुमेंट्स, अनुचित तर्कों पर आधारित निष्कर्ष, इसको बोलेंगे फैलेसी। ठीक है, सिक्स्थ इज समवन दैट इज मेमोरेबल एंड अनफॉरगेटेबल। ऐसा कुछ जो यादगार हो और अविस्मरणीय हो, उसको बोलेंगे इंडीलेबल। ठीक है, सेवेंथ इज नॉट रिवीलिंग वंस थॉट्स और फीलिंग रीडली, यानी कि आसानी से भावनाओं के लिए किसी के विचार को प्रकट नहीं करना। नॉट रिवीलिंग वंस थॉट फॉर फीलिंग्स रीडली, इसका जो मीनिंग होगा वो होगा रेटिसेंट। एट्थ इज टू फॉर्म एन ओपिनियन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव। आपके पास मौजूद जानकारी से एक राय बनाने के लिए, आपके पास जो भी जानकारी है, मौजूदा जानकारी, उससे एक राय बनाने को हम बोलते हैं इन्फर। ठीक है, तो आई होप आपने वोकैबुलरी जान ली होगी सारी जितनी दी हुई हैं। चलिए नो डायरेक्ट में भी पढ़ लेते हैं। वर्ड्स लाइक लॉल्स, फोटोबॉम्ब, हैशटैग एंड हैंग्री just are a few of the new words that have been added to the English dictionary in the recent years. Find out what they mean. आप लोग सभी मैसेजेस में यूज़ करते हैं, चैट्स में यूज़ करते हैं, इन सब का यूज़ करते हैं। लॉज, फोटोबॉम्ब, हैशटैग, एंग्री, इन सब का यूज़ करते हैं ना, और रिसेंटली ही ऐड हुए हैं इंग्लिश डिक्शनरी में, तो आप इनको जानिए इनको क्या क्या कहते हैं। तो चलिए आज आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। ठीक है, आज एक्सरसाइज भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।